बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे, वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे खानों का मज़ा जो है वो सर्दियों में ही आता है। सर्दियाँ अभी आई तो नहीं हैं लेकिन आने वाली हैं और अभी से कॉफ़ी का मज़ा लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। जिनको थोड़ी सी ख़राश रहती है, गला ख़राब होता है, तो यखनी हैं, सूप्स हैं बनना शुरू हो चुके हैं स्पेशली बच्चों के लिए। तो इन्जॉय करें, वेदर के हिसाब से फ़ूड जब हम लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। और अभी से फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं कि गाजर का हलवा तैयार कर लें, बना लें। तो सर्दियों से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको बनाएंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो हम तैयार करने जा रहे हैं टिंडे और सिंधी स्टाइल टिंडे। वैसे ये वो टिंडे हैं जो मेरी अम्मी बनाती हैं और बचपन से मैं ये वाले टिंडे खा रही हूँ और बेइंतहा लजीज़ तैयार होते हैं। रेसिपी बहुत ही इसकी सिंपल सी है, आसान सी है, लेकिन आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। और चपली कबाब आप लोगों ने यकीनन बनाए होंगे, हमारे मसाला पे भी तैयार किए जा चुके हैं। सबका अपना स्टाइल होता है बनाने का, तो आज हम चपली कबाब बनाएंगे। बाहर बड़े सारे लोगों को इशू भी रहता है, चपली कबाब सॉफ्ट हो गए, चपली कबाब टूट रहे हैं, और चपली कबाब के जितने भी मसले मसाइल हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी आपको ऐसा जवाब दिया जाए आप मुतमईन हो जाएं। तो चपली कबाब और टिंडे बनने जा रहे हैं, जिनको आप सिंधी स्टाइल टिंडे या सिंधी टिंडे कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं टिंडों की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे टिंडे। प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, ऑयल है, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, काली मिर्च और पिसा गरम मसाला, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन और नमक। ये तमाम चीज़ें इसमें हमें चाहिए होंगी। और इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने पैन में प्याज ले लेनी है, हमने उसमें टिंडे और पिसी लाल मिर्च, हल्दी, इनको इतनी देर तक उबालना है कि टिंडे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हमने इनको मैश कर लेना है। तो आपने सिंपली टिंडों को वॉश कर लेना है और वॉश कर लेने के बाद हम इसको एक टिंडे के 4 से 8 पीस करेंगे और इसके बाद हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एक अदद पैन ले लिया और यहाँ से जो हमारे ये टिंडे हैं, स्किन वगैरह भी हम इनकी नहीं निकालेंगे। और एक टिंडे के मैंने, ज़्यादा बड़े हैं तो आप 8 पीसेस इसके कर लीजिए और इसको रख देते हैं उबलने के लिए। इतनी देर तक ज़रूर बॉईल करेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और बाद में पोटैटो मैशर की मदद से ही आपने इसको मैश कर लेना है। पानी आप हम इसमें ऐड कर देंगे अपने हिसाब से आपने शामिल कर देना है। तकरीबन 2 से 2.5 कप ऐड कर दीजिए ताकि टिंडे उसमें बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। हम इसमें प्याज ऐड करने जा रहे हैं और जो पिसे हुए मसाले हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये हमने अभी ही ऐड कर देना है और उसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं। वैसे हरी लहसुन भी अब आ चुकी है मार्केट में और सर्दियों की सौगात है ये हरी लहसुन भी। जब आप इसको भगाड़ लगाएं, जब अमूमन ये सर्दियों में तैयार किए जाते हैं तो इसको भगाड़ हरी लहसुन के साथ भी लगाया जाता है। और जब गर्मियों में आप इसको बनाते हैं तो आप रेगुलर जो हमारी लहसुन है उसके साथ इसको भगाड़ लगाएं। तो हरी लहसुन के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलें, इनको हम चॉप करते जा रहे हैं और इसको हम सिंपली हमने बहुत अच्छे से सॉफ्ट बॉईल कर लेने। टिंडे लेते वक्त भी आपने ज़रूर ये देख लेना है बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, इसके जो अंदर के बीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। उससे भी क्या होगा कि आपकी जो सब्ज़ी है उसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो सब्ज़ी अच्छी सी हो, बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो टिंडे, और इनके बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। तो चलिए, ये हमने इनको रफली चॉप कर लिया और मैंने इसमें ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर देते हैं 2 से 2.5 कप, इतना कि ये एटलीस्ट इसमें डिप हो जाएं। और अब इसका स्टोव हम कर लेते हैं ऑन। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज,
प्याज भी हमने ऐड कर देनी है 2 से 3। इसको भी हमने इसके साथ ही बॉईल कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, तो शामिल कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें चला गया सॉल्ट, हल्दी पाउडर और हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको उबलने देना है। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा हम इसको कवर कर देंगे। इतनी देर तक के लिए पकाएंगे बिल्कुल मैश हो जाएं। पोटैटो मैशर से हमने इनको मैश कर लेना है और उसके बाद हमने इसका एक भगार तैयार करना है। और इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, काली मिर्च है और लहसुन के साथ हम इसको भगार लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हरी लहसुन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने हरे धनिए को ओमिट कर देना है और हरी लहसुन के साथ आप इसका भगार लगाएं। तो मैं एक आधा स्पून ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। तमाम ही सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, टिंडे भी उन सब्ज़ियों में से हैं जो ओवरऑल एयर ही हमें नज़र आ रहे होते हैं और हम इनको अवेल कर रहे होते हैं। गोश्त के साथ भी टिंडे बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर कर देना है कवर। जैसे ही ये उबलने लगेगा हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे, इसको हम पकने देंगे। हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं आ जाएंगे हम चपली कबाब की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने जो टिंडे हैं उनको पकने के लिए रख दिया। उसके लिए हमने क्या किया कि प्याज आपने ऐड कर दी और टिंडे, उसके साथ ही हमने उसमें शामिल किया नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर और उसमें पानी शामिल कर देंगे। इतनी देर तक आपने पकाना है कि टिंडे बिल्कुल गल जाएं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट से टिंडे जो हैं वो आपने बना लेने। और अब हमने तैयारी कर लेनी है यहाँ पर चपली कबाब की। चपली कबाब के आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं। इसमें आपने शामिल कर देना है यकीनन कीमा, और चिकना कीमा लीजिएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें टमाटर जाएंगे, लेकिन टमाटरों के जो सीड्स हैं या जो पानी वाला बेसिकली इसका पार्ट है वो हमने निकाल देना है। और जब भी हम होल टमाटर ऐड कर देते हैं तो फिर आपको ये शिकायत हो सकती है कि कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं या बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है टमाटरों में। तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आपने निकाल देना है और इसको आपने डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करना। आप किसी कढ़ाई में और किसी भी मसाले में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको फेंक देंगे, लेकिन इस रेसिपी में ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इनको निकाल के अलहदा कर रहे हैं। अच्छा, प्याज आप ले लीजिए, अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम की जा सकती है, जितनी आपको अच्छी लगती है। घर वालों को ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ऐड कर दें। और टमाटर एक और मैं ले लेती हूँ, इसको भी हमने सीडलेस कर लेना है। इसके अलावा इसमें जाएंगी चॉप्ड हरी मिर्चें और हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। लाल मिर्च कुटी हुई हमने इसमें शामिल कर देनी है। इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और इसके साथ ही हमने शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा, हरा धनिया है, अंडा जाएगा इसमें बाइंडिंग के लिए, और इसके साथ ही इसमें चॉप टमाटर और ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली अनार दाना इस्तेमाल किया जा रहा होता है खटास के लिए, और मैं आज इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन। अगर आप अनारदाना यूज़ करें उसको थोड़ा सा भिगो दीजिए। भिगो देने के बाद जब हम मसाले को चॉप करेंगे आपने उसको भी चॉप कर लेना है। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और पहले हम इस मसाले को थोड़ा सा चॉप करेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्चें, जितनी आपको अच्छी लगती हैं टेस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दें। और वैसे जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो भी अच्छी खासी तेज़ होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में चॉप कर लेना है। तो मैं एक अदद बड़ा बोल ले लेती हूँ और ये सब कुछ पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने स्किन निकाल ली है टमाटर की, प्याज
और साथ ही इसमें ऐड हमने कर दी हरी मिर्चें और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है हरा धनिया। अच्छा, इसकी जो बारीक वाली डंडियां हैं वो भी हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए। तो ये चला गया इसमें हरा धनिया। पहले से पीस लेने का मकसद यही है कि अच्छा सा चॉप हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम पहले इस चॉपर में ऐड कर देते हैं और ये जो बेसन है इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चलिए शामिल कर देते हैं ये इसमें हरा मसाला और इसके साथ साथ टमाटर, प्याज और इसको हमने एक दफ़ा चला लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल कर देंगे। खोल के चेक भी कर लेते हैं। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। जो चिकनाई वाला आपने लेना है, बीफ का लेना चाहते हैं बीफ का ले लीजिए, मटन में भी बना सकते हैं, शीप का भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है अवेलेबल है वो ले लीजिए। और इस किस्म के कबाब ख़ास तौर पे अगर हम बड़ी ईद की बात करें तो फिर ऊँट के गोश्त के भी तैयार किए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसकी मिक्सिंग हम जारी रखते हैं तो थोड़ा सा बेसन भी रोस्ट कर लेते हैं ताकि बेसन के साथ और तमाम जो अज्जा हैं वो ऐड करें, मिक्स करें और इसके बाद हमने इसके जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने। तो बेसन हम 2 से 3 टेबल स्पून रोस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐड हमने फ़ौरन से नहीं करना और हम मिक्स करके देखेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी इतना हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 से 2 टेबल स्पून बेसन। जो भुने हुए चने हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं, वो भुने हुए होते हैं और उसको आप फिर आपने पीस लेना है किसी भी चॉपर में, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मकई का जो आटा होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वैसे मैदा भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ये अच्छा है कि या तो आप बेसन यूज़ करें या मकई का आटा यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि मैदा यूज़ किया जाए या कॉर्नफ्लोर यूज़ किया जाए, उससे भी आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। बेसिकली ये जो पानी होता है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी खासी जा रही होती है, तो अगर कि कहीं पानी निकल रहा है प्याज का या टमाटर का, तो सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा कुछ ड्राई हम ऐड करते हैं, बेसन या मकई का आटा या मैदा या कॉर्नफ्लोर। तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। एक दफ़ा पैन हमारा गर्म होगा तो फिर बेसन को रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, जब तक कि ये पैन गर्म हो रहा है तो क्यों ना इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए जाएं। ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये कुटा हुआ धनिया, इसमें जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और हरी मिर्चें तो हम शामिल कर चुके हैं, हरा धनिया ऐड कर चुके हैं। अब सिर्फ ऐड करना रह गया है बेसन, टमाटर लेमन और हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। तो ये जब चीज़ें हमारी पिस जाएंगी उसके बाद हम शामिल करेंगे। अच्छा, पैन जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है, तो क्यों ना अब इसकी आंच को बंद कर दिया जाए और ये इस गरम पैन में ही अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा। ये मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो मिक्सिंग कर लेते हैं। ये चले गए इसमें मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया। बेसिकली तमाम जो मसाले हैं वो हमारे इसमें कुटे हुए ही शामिल हुए हैं और जो वेजिटेबल है वो भी आपने बारीक चॉप ऐड करनी है। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं।
ब्रेक पर भी जाना है। मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आएंगे, आपके सामने कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो टिंडे हैं उनको हमने पकने के लिए रख दिया और हमने उनको कुकर में पकने के लिए रख दिया है। और उसकी वजह यही है कि मैं चाह रही हूँ कि जितना हमारे शो का टाइम है तो वो जल्दी से झटपट से हो जाए। हमें उनको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और जब आप घर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का इतना कोई टेंशन नहीं होती, आराम से आपने उनको पकने देना है। बहरहाल यहाँ आ जाते हैं अपने चपली कबाब की तरफ। और चपली कबाब के मसाले में हमने ऐड किया है बीफ का कीमा, चिकना, प्याज, टमाटर, लेकिन सीडलेस यानी सिर्फ टमाटर की स्किन आपने ऐड करनी है। अगर आपने पूरा टमाटर ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। इसके अलावा आपने ऐड करना है पिसा गरम मसाला और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अब भुना हुआ बेसन। हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं, नमक है, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, हरा धनिया और हमने इसमें अब शामिल कर देना है भुना हुआ बेसन। और हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। तो पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून बेसन, 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। अच्छा, बाज़ लोग इसमें अंडे का ऑमलेट बना के भी ऐड करते हैं। चलिए मैं इसमें कच्चा अंडा ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं खटास के लिए अनारदाना या फिर आपने ऐड कर देना है लेमन। तो क्या करते हैं, इसको हम स्क्वीज़ कर लेते हैं। 2 से 3 लेमन आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। कुछ हमने रख लिए हैं टोमेटो के स्लाइसेस और आपने ऊपर से टमाटर का स्लाइस लगाते जाना है और हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो चपली कबाब हैं बड़े खूबसूरत से भी दिखते हैं और टमाटर का अच्छा सा फ्लेवर ना सिर्फ ये कि हमने अंदर इसके दिया हुआ है बल्कि इसके ऊपर भी टमाटर का स्लाइस जो है वो हम लगा लेंगे। तो ये हमने स्क्वीज़ कर दी ये लेमन। अब मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हमें कितना बेसन इसमें ऐड करना है। 2 टेबल स्पून तो हम ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने पैन को ऑन कर लेना है ताकि हम कबाब तैयार करते जाएं और हम उसको फ्राई करते जाएं। और मेक श्योर कि आपने उनको अच्छे से फ्राई करना है। कच्चा है, स्पेशली जो कीमा है बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। तो हम उसको हल्की आंच पर आराम से फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले गरम होने देते हैं, थोड़ा सा हमारा पैन गरम हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे चपली कबाब। अंडा हमने इसमें ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून ऐड किया है भुना हुआ बेसन। यहाँ ऐड कर दीजिए मकई का आटा और इसको हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। तो उससे ये होगा, हमें एक आइडिया होगा जब भी हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें बैटर का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हाँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी बेसन, एक लेवल में और ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करके देखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं एक साथ ढेर सारा आपने ऐड नहीं करना, थोड़ी सी मिक्सिंग करते जाएं और फिर आपको आइडिया होगा। चलिए 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया था और ये मैं ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के। और अब हम इसके कबाब बनाते जाएंगे और हमने उसको फ्राई करते जाना है। तो टोटल हमने इसमें ऐड किया 3 टेबल स्पून भर के बेसन। अच्छा, जो चपली कबाब हैं इनको चप्पल कबाब भी कहा जाता है, इनको पेशावरी कबाब भी कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी ये तैयार किए जाते हैं। और अब क्योंकि हम अपने घरों में बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से भी हमने इनके साइज़ रखे हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाते हैं, सर्विंग साइज़ बनाते हैं। अब आपकी पसंद पर है कि आप अपना जो चपली कबाब हैं कितने बड़े बनाना चाहते हैं। हम इतने बड़े बनाएंगे कि दरमियाना साइज़ हो, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही हम बहुत ज़्यादा छोटे बनाने जा रहे हैं। तो ये वाला जो साइज़ है ये हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हम लगाते जाएंगे टोमेटो के स्लाइसेस
अगर आप चाहें दोनों तरफ लगा लें। और अब इसको मैं ऐड कर देती हूँ। आंच खासा गर्म हो चुका है तो मैंने इसको कर देना है बंद। एक अदद प्लेटर है उसमें रखते जाते हैं। क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैं फिर ग्लव्स उतार के और उसके बाद ये जो कबाब है इनको फ्राई होने के लिए रखूँगी। तो कुछ 3 से 4 हम रेडी कर लेते हैं एक साथ। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई भी नहीं करने और फिर क्या होगा, आपको पलटने में मुश्किल हो सकती है। जितना बड़ा पैन हो उसके हिसाब से आप फ्राई करें। एक साथ बहुत ज़्यादा कबाबों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। और जब एक तरफ से पक जाए उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अगर आप बार बार इसको टर्न करेंगे तो भी जो कबाब हैं वो टूट सकते हैं। तो अच्छा है अगर एक तरफ से थोड़ा सा तैयार हो जाए, साइड्स आपको नज़र आ रही हों कि थोड़ी सी गोल्डन हो रही हैं और जो कीमा है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है, उसके बाद आपने इसकी साइड को पलट लेना है। तो मैं 4 कबाब तैयार कर लेती हूँ और वो फिर हम फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे। दोनों तरफ हम लगा देंगे टोमेटो स्लाइसेस। आपके कबाब की डेकोरेशन भी हो जाएगी और टोमेटो के जो जूसेस हैं वो भी ज़बरदस्त से आएंगे इसमें। चलिए एक और तैयार करते हैं और फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिएगा, हल्की आंच पे करेंगे। यानी पैन गरम हो, ऑयल गरम हो और फिर आंच हल्की हो, ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो भी हमने दूर करना है और अंदर तक बहुत अच्छे से ये पक जाए। चलो इन ग्लव्स को हम कर देते हैं रिमूव। दफ़ा और आपने इसको थोड़ा सा शेप देना है। और इसको हमने रख देना है फ्राई होने के लिए। प्रेस ज़रूर कीजिएगा कबाबों को। अक्सर ये होता है कि पक जाते हैं, हम उनको दबाते नहीं हैं और उससे ये होता है कि अंदर जो है वो गोश्त का पानी रह जाता है। तो हल्का सा प्रेस भी ज़रूर करें जब कबाब लास्ट स्टेज पे हों, पकने जा रहे हों, तो उसको स्पून से आपने थोड़ा सा प्रेस करना है और जितना भी, ताकि गोश्त का पानी है वो निकल जाए। एक और रख देते हैं फ्राई होने के लिए। और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तैयार करेंगे ये जो हमारे टिंडे हैं, इनको हम भगाड़ लगाएंगे और हमने इनको रेडी करना है। ब्रेक का टाइम भी हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि चपली कबाब फ्राई कर रहे हैं और मैं एक और पैन में भी जो हमारे थोड़े से रह गए इनको भी फ्राई कर लेते हैं, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ चपली कबाब फ्राई हो चुके हों और हम तैयार करें अपने सिंधी स्टाइल टिंडे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब एक तरफ से थोड़े से सुर्ख हो जाएं आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है और टर्न करने के बाद थोड़ा सा सेंटर से हम इनको प्रेस करेंगे ताकि जो गोश्त का पानी है वो भी निकल जाए और कबाब अंदर तक बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं। तो हमने इनको थोड़ा सा प्रेस किया और चेक भी करते जाएं। मैं इनकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। यहाँ पर भी हमने इनको टर्न कर दिया है और थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद अब वक्त आ चुका है कि हम इसका जो भगार है उसको तैयार कर लें। टिंडे हम तैयार करने जा रहे थे और इसके साथ अब हमने इसमें ऐड कर देना है सिंधी स्टाइल टिंडे हम बनाने जा रहे थे। अब हमने इसमें शामिल कर देना है ऑयल और उसमें हम ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे, लहसुन हमने कड़कड़ा लेनी है और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है हरा धनिया, पिसा गरम मसाला है, पिसी काली मिर्च है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो मैं ये वाला जो पैन है इसको कर देती हूँ एक तरफ और हम अपना ये कुकर भी खोलते हैं, देखते हैं कि टिंडे कहाँ तक पहुँचे। हल्का सा उसको मैश करेंगे, अगर पानी होगा उसको हमने थोड़ा सा पका लेना है और उसको हमने ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो हमें टिंडों में नहीं चाहिए। मैं एक अदद और फ्राइंग पैन ले लेती हूँ।
और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल भगार के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा और इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन। तो आंच भी खोल देंगे, साथ ही साथ ऐड करते जाते हैं लहसुन। शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो सेंटर से हमने थोड़ा सा कट कर लेना है, 1 से 2। मैंने आंच को बंद कर दिया है, थोड़ा सा हमने इसको प्रेस किया है अच्छा सा और फिर इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए ये जनाब इसका तैयार हो रहा है भगार। और अब क्योंकि स्टीम हमारी निकल चुकी है तो कुकर को खोल के देखते हैं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मरियम क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। और आप आजकल कोई सवाल है? नहीं मरियम, आज का सवाल तो कोई भी नहीं है। आप कोई हमसे सवाल करना चाहेंगी? पाउंड केक बनाना सिखा दें। पाउंड केक बनाना सिखा दें? चलें, प्लान में हम देते हैं पाउंड केक। और यहाँ पे जो मेरा केक खराब हो जाता है, क्यों, किस वजह से? क्या हो जाता है आपके केक को, बताएं। केक मेरा अंदर से खराब हो, बैटर है ना, बैटर गीला रहता है, ऊपर से जल जाता है। बैटर गीला रहता है और ऊपर से जल जाता है? जी जी। तो ये तो आई थिंक आपके ओवन में कोई मसला है कि उसकी जो हीट है वो प्रॉपर नहीं है, कि नीचे से केक आपका बिल्कुल भी नहीं पक रहा और ऊपर से जल रहा है। आप देगची में बनाती हैं या ओवन में बनाती हैं? ओवन में। ओवन में बनाती हैं। तो आपका हीट फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने, ट्राई किया। तो आप कितनी डिग्रीज पे रखती हैं? 180। लेकिन आपके ओवन में ही कोई मसला है, या तो आप उसको दिखा दीजिए जो उसकी हीट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है पूरे ओवन में। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर से जल जाए और अंदर से लिटरली कच्चा रहे। तो आप उसको चेक करवा लीजिए एक दफ़ा, ठीक है? सही है आप, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हमने इसका भगार जो है वो तैयार कर लिया है, तो क्यों ना ये ऑयल और जो हमारे मैश हुए हुए टिंडे उन सब को हम एक जगह करें और थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएं। हरा धनिया ऐड करें और इसको हम सर्व कर देंगे। सिंपल सी चपाती और फुलके के साथ आपके ये मैश हुए हुए टिंडे जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम दूंगी ताकि ऑयल में ये पक जाएं और भगार का जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक आप देखेंगे रिकैप ब्रेक। हरा धनिया मैं इस पे काट के ऐड करूँगी। और शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार करते हैं, बनाते हैं जितने भी हमारे ये बर्तन हैं। और 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है, सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, इनके बर्तन हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऑर्डर करें। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए काट लेती हूँ हरा धनिया। और 2 चीज़ें हमने ऐड करनी थी, पिसा गरम मसाला और साथ ही हम ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून। इसमें चला गया पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं बस दोनों डिशेस को निकाल के सर्व करती हूँ। हरे धनिया थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। आप जल्दी से रिकैप ब्रेक लेकर वापस आइए और कहीं भी आपने नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा कप, भीगा और पिसा अनारदाना 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका,
कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, अंडा 1 अदद, चॉप टमाटर आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बोल में बीफ का कीमा, भीगा और पिसा अनारदाना, पिसा गरम मसाला, भुना बेसन, हरी मिर्चें, नमक, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, प्याज और अंडा डालकर मिक्स करें और 10 से 20 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर इस मिक्सचर की पैटी तैयार करके टमाटर का स्लाइस ऊपर रखें। अब तेल गर्म करके चपली कबाब दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट फ्राई कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर गर्म गर्म सर्व करें। सिंधी स्टाइल टिंडे अटसा: चॉप टिंडे क्यूब्स 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 300 ग्राम, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में प्याज 1 कप, पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और टिंडे डालकर अच्छी तरह इतनी देर उबालें कि मिक्सचर मैश हो जाए। फिर दूसरे पैन में तेल गर्म करके जीरा, लहसुन, हरी मिर्चें और मैश की हुई प्याज और टिंडे का मिक्सचर शामिल करके चंद मिनट पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो पिसा गरम मसाला और पिसी काली मिर्च छिड़क दें। आखिर में इसे डिश में निकाल कर हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। सिंधी स्टाइल टिंडे अटसा: चॉप टिंडे क्यूब्स 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 300 ग्राम, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। बेक्ड चिकन ब्रोस्ट, कॉफ़ी, स्मूदी और नगेट्स, बर्गर बनेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और हमने आज तैयार किए सिंधी स्टाइल टिंडे, आपने ट्राई ज़रूर करने और फिर बताना है कि आपको कैसे लगे। अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर दीजिए और उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। हरी लहसुन या फिर हमारी जो लहसुन साबित लहसुन होती है उसके साथ आप इसको भगाड़ लगाएंगे। और ये आ गए हमारे चपली कबाब। बना के उसी वक्त सर्व कर दें, बना के फ्रीज़ कर दें, हाफ़ डन कर लीजिए, बिल्कुल किया जा सकता है। बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे दीजिए, सैंडविच तैयार कर लीजिए, चपली कबाब के रोल्स आप बना सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है चपली कबाब से, तो ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। और वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे और हम कल बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के लड्डू। तो अगेन वही मैं बात करूँगी, सर्दियाँ आती हैं, हम लोग मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हलवे हैं, लड्डू हैं और नट्स से बनी हुई तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो बहुत ही इजी मिठाई है। वो देखने वाले जो मिठाई बनाना जिनका दिल करता है कि बस हमें बनानी है मिठाई, चाहे सब कुछ मार्केट में मिलता है फिर भी हमें घर में बनानी है, तो कल जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत इजीली बन जाते हैं और आप उसको ज़रूर बना सकते हैं और ख़ुश हो सकते हैं कि हमने घर में मिठाई बनाई है। तो कल मूंग की दाल के हम लड्डू बनाएंगे, ज़रूर आपने देखने हैं। और कल तक के लिए ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, इजाज़त दीजिए, ज़रूर हाज़िर होंगे अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।